पिछले भाग यानी पार्ट 2 में आपने देखा रोहन और अघोरी बाबा काल भैरव मणिकर्णिका घाट के सबसे अंधेरे हिस्से अंधकूप में एक भयानक शव साधना कर रहे थे। एक नाव से एक लावारिस लाश आई एक 25 साल के नौजवान की, जिसकी मौत संदिग्ध थी। बाबा ने रोहन को चेतावनी दी थी कि वह सुरक्षा घेरे से बाहर न जाए। जैसे ही बाबा उस शव की छाती पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगे, उस मुर्दे में हरकत हुई। पहले उसने सांस ली और फिर उसकी आंखें खुल गईं। वो आंखें जो पूरी तरह काली थीं। और उसने रोहन से कहा, तू यहां क्यों आया है? अब आगे भाग 3। जब मुर्दा बोल पड़ा, शमशान का सन्नाटा अब सन्नाटा नहीं रहा था। वह एक चीख बन चुका था, एक ऐसी चीख जो कानों को नहीं, सीधा आत्मा को फाड़ रही थी। बाबा काल भैरव के मंत्रों की गूंज और उस मुर्दे की खामोश दहाड़ के बीच मैं, रोहन, एक जिंदा लाश की तरह बैठा था। मेरे सामने वह लड़का, वह 25 साल का नौजवान जिसका शव अब भी कुछ देर पहले निर्जीव पड़ा था, अब सीधा बैठा था। नहीं, वह खुद नहीं बैठा था, उसे किसी ने बैठाया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी किसी मशीन की तरह सीधी हो गई थी और उससे कड़-कड़ की ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे सूखी लकड़ी को तोड़ा जा रहा हो। उसकी आंखें, वह दृश्य मैं अपनी अंतिम सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। उसकी पुतलियां गायब हो चुकी थीं। वहां सिर्फ एक अनंत कालापन था, जैसे ब्रह्मांड का कोई ब्लैक होल सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो। और वह अंधकार मुझे देख रहा था, सिर्फ मुझे। बाबा काल भैरव अभी भी उस लड़का के शव के ऊपर बैठे थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। पहले बाबा नियंत्रण में थे, अब वह शव संघर्ष कर रहा था। बाबा का शरीर पसीने से लथपथ था। उनके माथे की नसें इतनी फूल गई थीं कि लग रहा था अभी फट पड़ेंगी। रोहन! बाबा की आवाज आई, लेकिन यह आवाज उनके गले से नहीं, बल्कि उनके पेट से निकल रही थी, भारी और चेतावनी भरी। मेरी आंखों में देख, उस शव को मत देख, उसका कपड़ा मत देख, अपना ध्यान मेरी आवाज पर रख। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सम्मोहन का जाल बुना जा चुका था। उस मुर्दे के सूखे नीले होंठ नहीं हिले, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजी। यह आवाज गीली थी, लिसलिसी थी, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा। पहचान लिया ना मुझे, रोहन? मेरे फेफड़ा में हवा अटक गई। यह आवाज लड़का की नहीं थी, यह आवाज जानी पहचानी थी। इतनी जानी पहचानी कि मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। पापा! मेरे मुंह से अनजाने में निकला। बाबा चिल्लाए, मूर्ख, जवाब मत दे, यह छलावा है, यह पिशाच है जो तेरे दिमाग की परतों को खोल रहा है। लेकिन मेरा दिमाग बाबा की बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे सामने का दृश्य बदलने लगा। मणिकर्णिका घाट का अंधेरा, वह जलती हुई चिताएं, वह गंगा का काला पानी सब धुंधला होने लगा। मेरे चारों तरफ कोहरा छा गया और उस कोहरे के बीच से एक आकृति उभर कर आई। वह आकृति मेरे पिता की थी, वही चेहरा जो 5 साल पहले हार्ट अटैक से शांत हो गया था। लेकिन यहाँ वह शांत नहीं थे। उनका शरीर गीला था, जैसे अभी अभी गंगा से निकले। उनके गले में एक कपड़ा लिपटा हुआ था, भी कफन का कपड़ा जिसे ओढ़ाकर हमने उन्हें जलाया था। लेकिन वह कपड़ा जला हुआ था और उसके नीचे से उनकी झुलसी हुई त्वचा दिख रही थी। तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, रोहन? मेरे दिमाग में गूंजती उस आवाज ने पूछा। उस रात मुझे दर्द हो रहा था, मैं तड़प रहा था और तू सो रहा था। तूने मुझे मरने दिया। नहीं! मैं चिल्लाया और मेरी आवाज उस वीरान खंडहर में गूंज उठी। मैं सो नहीं रहा था, मुझे पता नहीं चला पापा, मैं कसम खाता हूं। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। अपराध बोध, गिल्ट का वह राक्षस जिसे मैंने 5 साल से अपने अंदर दबा रखा था, आज इस शमशान की तांत्रिक क्रिया ने उसे बाहर खींच निकाला था। तभी असली दुनिया में एक धमाका हुआ। बाबा काल भैरव, जो उस शव के ऊपर बैठे थे, उन्हें एक अदृश्य झटके ने हवा में उछाल दिया, जैसे किसी ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। बाबा चबूतरे से नीचे राख और कचरे के ढेर पर जा गिरे। बाबा! मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि मुझे बाबा की चेतावनी याद आ गई। अगर तूने अपना सुरक्षा घेरा छोड़ा तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस चबूतरे पर टिकी थी। अब वह लड़का, वह शव अकेला था। बाबा के हटते ही वह पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से टेढ़ा किया। एक भद्दी सी चटकी आवाज आई, जैसे गर्दन की हड्डी टूट गई हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे मकड़ी के पैर। उसने अपने ही शरीर पर लिपटे उस सफेद कपड़ा को नोचना शुरू कर दिया।
पुराने सड़े हुए मांस की गंध हवा में और तेज हो गई, इतनी तेज कि मुझे लगा मेरा फेफड़ा फट जाएगा। यह गंध अब सिर्फ मरे हुए इंसान की नहीं थी, यह गंध थी गंधक, सल्फर की, सड़े हुए अंडों की और सदियों पुरानी कैद हवा की। अचानक उस शव ने अपना मुंह खोला और इस बार वह सच में बोला। उसके गले से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कई जानवर एक साथ गुर्रा रहे हों। मुक्ति नहीं, प्रतिशोध। बाबा काल भैरव जो नीचे गिरे थे फुर्ती से खड़े हुए। उनके चेहरे पर चोट का निशान था और खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। दुष्ट आत्मा, बाबा गरजे, तूने सीमा लांघने की कोशिश की है। तू भूल गया कि तू किसके सामने खड़ा है। मैं काल का भी काल हूं, मैं भैरव का दास हूं। बाबा ने अपने झोले में हाथ डाले, आला और एक खोपड़ी निकाली। यह वह खोपड़ी नहीं थी जो उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी। यह खोपड़ी छोटी थी, शायद किसी बच्चे की, और उस पर सिंदूर से अजीब और गरीब नक्श बने हुए थे। बाबा ने उस खोपड़ी को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय, कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं AUM स्वाहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, उस खोपड़ी की आंखों के छेदों से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा धुआं। वह धुआं सांप की तरह रेंगते हुए उस शव की तरफ बढ़ा, लेकिन वह शव इंसान, हाँ, वह लड़का जिसका चेहरा नीला और सूजा हुआ था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर और भयानक हो गई। तेरा खिलौना मुझे नहीं रोक सकता, अघोरी, शव बोला। अब उसकी आवाज स्पष्ट थी, भारी, खुरदरी और बेहद डरावनी। मैं वो नहीं हूं जिसे तूने बुलाया था। तूने जाल छोटी मछली के लिए बिछाया था, लेकिन उसमें मगरमच्छ फंस गया है। बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। तू कौन है? शव धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके पैरों की हड्डी ने उसका वजन संभालने से मना कर दिया था, इसलिए वह अजीब तरीके से घुटनों के बल झूलते हुए खड़ा हो। उसका सिर धड़ से अलग होकर लटक रहा था, फिर भी उसकी काली आंखें हम पर गड़ी थीं। मैं वह भूख हूं जो कभी नहीं मिटती। मैं वह प्यास हूं जो गंगा भी नहीं बुझा सकती। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। मेरे पत्रकारिता के करियर में मैंने कई किताबें पढ़ी थी। मुझे पता था कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके मरता है और मरने के बाद सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर प्रेत बनता है। आम भूत प्रेत सिर्फ डराते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस आत्मा को चबा जाता है। बाबा काल भैरव ने एक कदम पीछे लिया। यह पहली बार था जब मैंने बाबा को पीछे हटते देखा। यह असंभव है, बाबा बुदबुदाए। इस लड़का के शरीर में ब्रह्म राक्षस कैसे आ सकता है? यह तो एक साधारण आत्महत्या थी। साधारण? शव ने व्यंग्य किया। इसने आत्महत्या नहीं की थी मूर्ख, इसे बलि दी गई थी, ठीक यहीं, इसी जगह पर 50 साल पहले। और तब से मैं इस जगह का पहरेदार हूं। आज तूने मुझे जगा दिया। अचानक हवा का दबाव, प्रेशर बढ़ गया। नदी की तरफ से आंधी चलने लगी। वह आंधी इतनी तेज थी कि वहां पड़ी राख, कचरा और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ना शुरू। मेरे चारों तरफ धूल का बवंडर बन गया। मुझे लगा कि मेरा शरीर जमीन से उखड़ जाएगा। मैंने जमीन पर उगी घास को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में धूल भर गई थी। रोहन, बाबा चिल्लाए, कपाल क्रिया, मुझे कपाल क्रिया करनी होगी। मुझे लकड़ी चाहिए, चंदन की लकड़ी। जल्दी कर बेरी, झोले में दे। मैं कांप गया। बाबा मुझसे मदद मांग रहे थे। इसका मतलब स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन मैं घेरे से बाहर कैसे जाऊं? बाबा, घेरा, मैं चिल्लाया। घेरा अब तुझे नहीं बचा पाएगा। बाबा ने त्रिशूल को जमीन पर पटकते हुए कहा, अगर हम आज रात इसे नहीं रोक पाए तो यह बनारस के हर घर में मौत बांटेगा। दौड़, लकड़ी ला। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। डर और एड्रेनालिन का एक मिश्रण मेरे खून में दौड़ गया। मैं उठा और बाबा के झोले की तरफ लपका, जो घेरे से 10 कदम दूर गिरा था। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम घेरे के बाहर रखा, मुझे लगा कि मैंने किसी फ्रीजर में कदम रख दिया है। ठंड इतनी थी कि मेरी त्वचा जलने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें थी। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य भीड़ मेरे चारों तरफ खड़ी है। हजारों लोग जो मुझे छू रहे थे, मेरे बालों को खींच रहे थे, मेरे कपड़ा को पकड़ रहे थे। आवाज हर कदम के साथ आ रही थी। मैं झोले के पास पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झोले को उल्टा किया। उसमें से कई चीजें गिरी, भस्म, रुद्राक्ष और लाल कपड़ा में लिपटी हुई कुछ लकड़ियां। मैंने वह लकड़ी उठाई। वह आम लकड़ी नहीं थी, वह बेहद भारी और सुगंधित थी। लाल चंदन। फेंक, मेरी तरफ फेंक,
बाबा चिल्लाए। मैंने पूरी ताकत लगाकर वह लकड़ी का बंडल बाबा की तरफ फेंका। बाबा ने हवा में ही उसे लपक लिया। उसी वक्त वह ब्रह्म राक्षस बाबा के ऊपर कूदा। यह दृश्य किसी बुरे सपने से भी भयानक था। एक सड़ा गला शव एक जीवित अघोरी के ऊपर हावी हो रहा था। उस शव के नाखून जो अब बढ़ चुके थे बाबा की छाती को चीरने लगे। बाबा ने अपने एक हाथ से उस शव का गला पकड़ रखा था। जय महाकाल। बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस शव को धक्का दिया और उस चंदन की लकड़ी में आग लगा दी। चंदन की लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली, लेकिन वह आग पीली या लाल नहीं थी, वह एकदम सफेद थी। बाबा ने उस जली हुई लकड़ी को सीधा उस शव की छाती में घोंप दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने शायद गंगा की लहरों को भी थाम दिया होगा। वह चीख इंसान की नहीं, जानवर की नहीं, बल्कि साक्षात नर्क की थी। अचानक उस शव से एक काला साया निकला, ठीक वैसे ही जैसे शरीर से कपड़ा उतरता है। वह साया धुएं का बना, लेकिन उसका आकार इंसानी था। वह हवा में उड़ना शुरू हुआ। वह ऊपर उठा, खंडहर की छत की तरफ। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, यह शरीर छोड़कर जा रहा है, इसे रोकना होगा। अगर यह यहां से बाहर गया तो यह किसी को भी। बाबा की बात पूरी होने से पहले ही वह काला साया नीचे की तरफ झुकता। बाबा की तरफ नहीं, मेरी तरफ। वह साया किसी तीर की तरह मेरी छाती की तरफ आया। मुझे भागने का मौका भी नहीं मिला। एक जबरदस्त धक्का लगा, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैं पीछे की तरफ उड़ गया और एक पुराने खंभे से जा टकराया। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा फेफड़ा सांस लेने के लिए तड़पने लगा, लेकिन हवा अंदर नहीं जा रही थी। मैंने धुंधली नजरों से देखा, बाबा मेरी तरफ दौड़ रहे थे। रोहन, सांस ले, मंत्र पढ़, ओम नमः शिवाय बोल। लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड। और वह ठंड बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर कोई और घुस रहा है, कोई ऐसा जो बहुत पुराना है, बहुत भूखा है और बहुत गुस्से में है। मेरे हाथ पैर अपने आप अकड़ने लगे। मेरे दिमाग के एक कोने में, जो अभी भी मेरा था, मैंने सोचा, क्या मौत ऐसी होती है? तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, बाहर से नहीं, मेरे अपने गले के अंदर से। लेकिन यह मेरी आवाज नहीं थी। अब यह शरीर मेरा है। मैंने अपनी आंखों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी नहीं रही। मुझे दिखा कि बाबा मेरे पास आकर रुक गए हैं। उनके चेहरे पर अब लाचारी थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। क्यों? बाबा हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या वह हार मान चुके हैं? तभी मुझे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। मेरा हाथ, जो अब मेरे काबू में नहीं था, जमीन पर पड़ी एक नुकीली हड्डी की तरफ बढ़ा। मैंने, या मेरे अंदर की चीज ने, उस हड्डी को मेरे से, हाथ ने उस हड्डी को मेरी ही गर्दन की तरफ घुमा दिया। मैं खुद को मारने जा रहा था। नहीं, वह चीज मुझे मारने जा रही थी ताकि वह मेरे शरीर का पूरा कब्जा ले सके। बाबा बचाओ! मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से निकला सिर्फ एक वीभत्स कह कहा, हा 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 हा, विदाई रोहन। नुकीली हड्डी मेरी गर्दन की त्वचा को छू चुकी थी। खून की एक बूंद रिसकर नीचे गिरी। सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन तभी, ठीक तभी, गंगा नदी के बीच से एक आवाज आई। शंखनाद, रात के 2 बजे शंखनाद। बाबा ने और मैंने, मेरे अंदर के राक्षस ने, एक साथ उस तरफ देखा। कोहरे को चीरती हुई एक और नाव आ रही थी। उस नाव पर कोई साधारण मल्लाह नहीं था। उस पर एक विशाल आकृति खड़ी थी, जटाएं, भस्म से सना शरीर और हाथ में एक चिमटा। बाबा काल भैरव के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। वह चिल्लाए, महागुरु, गुरुजी आ गए। लेकिन क्या गुरुजी के आने तक मैं जिंदा रह पाऊंगा, या यह हड्डी मेरे गले के आर पार हो जाएगी? मेरे हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। राक्षस मुझे मारने के लिए उतावला था। हड्डी चुभने लगी, दर्द हुआ, और फिर गहरा अंधेरा। क्या रोहन बच पाएगा? कौन है वो महागुरु जो उस भयानक रात में नदी से प्रकट हुए? क्या ब्रह्म राक्षस को हराया जा सकता है, या रोहन का शरीर अब हमेशा के लिए उस शैतान का घर बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस हड्डी ने रोहन का गला काटा या नहीं? जानने के लिए देखिए महारात्रि, शमशान का सत्य, अंतिम भाग, भाग 4, तांडव।